हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेली प्रीमियम चैनल से डेटेड सितंबर 17। तो पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अब पहला आर्टिकल जो है वो है अबाउट गुड रेन्स एंड फुल रिजर्वायर्स। तो रिजर्वायर्स के बारे में आर्टिकल है। रिजर्वायर्स होते क्या है? जैसे ये रिवर है, रिवर के ऊपर जब हम डैम बनाते हैं तो जो पीछे पानी कलेक्ट हो जाता है ना, उसको बोलते हैं रिजर्वायर। ठीक। अब ये भी रिजर्वायर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें जो मैथॉन रिजर्वायर है, जो कि हमारा झारखंड में है, ऑन बराकर रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है, दामोदर रिवर की। ये ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो एक बार हम इसे बस मैप ही देखना इसमें इंपॉर्टेंट है, तो मैप एक बार याद कर लेते हैं। अब देखो ऊपर से शुरू करते हैं। तो देखो तुम्हें पता होगा कि पहली रिवर कौन सी होती है हमारी, इंडस। फिर उसके बाद ऐसे याद रखना है, जे, सी, फिर उसके बाद बी और एस। तो ये जे सी बी तुमने सुना होगा, जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट पे यूजुअली यूज होती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखने के लिए मैं ऐसे ही रखता हूँ, जे सी बी। ठीक। बस इसमें क्या है कि सी के बाद एक रवि रिवर आती है, तो फुल फॉर्म क्या हो गया, आई, जे, सी, आर, बी और एस। अब देखो सबसे पहले पोंग डैम और गोविंद सागर डैम देखते हैं। ये दोनों हमारे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक। पोंग डैम का दूसरा नाम क्या है, महाराणा प्रताप सागर। ठीक। और ये कहाँ पे है, हमारा हिमाचल में हो गया। और ये किस रिवर पे है, पोंग वाला जो है ये हमारा ब्यास रिवर पे है। अब जो हमारा गोविंद सागर डैम है ये हमारा लाई करता है सतलज रिवर पे। ठीक। अब सतलज रिवर पे तुमने सुना होगा भाखड़ा एंड नंगल डैम है। ठीक। तो इसमें जो भाखड़ा डैम है ये होता है हमारा हिमाचल प्रदेश में। ठीक। उसी डैम का रिजर्वायर है हमारा गोविंद सागर। और नाम किस पे पड़ा है, गुरु गोविंद सिंह पे, जो कि 10th गुरु थे, 6th गुरु थे। ठीक। और जो हमारा नंगल डैम है ये कहाँ पे है, ये है हमारा पंजाब में। अब इसके बाद बचा हमारा थेन डैम। अब थेन जो है ये हमारा लाई करता है पंजाब में। पहली चीज, इसको बुलाते हैं रंजीत सागर डैम। तो एक बात ये भी याद रखनी है कि कभी कभी रिजर्वायर का नाम और डैम का नाम सेम ही हो सकता है। ठीक है, तो रंजीत सागर ये भी याद रखना है हमें। इधर ये गोविंद सागर था, ये रंजीत सागर है। तो रंजीत रंजीत सिंह तुम्हें पता ही होगा, पंजाब के एक किंग थे, तो वहां से याद कर सकते हो इसे। और ये है हमारा रावी रिवर पे। तो थेन डैम हो गया हमारा रावी रिवर पे, पोंग डैम हो गया हमारा ब्यास रिवर पे, और गोविंद सागर किस पे हो गया, हमारे सतलज रिवर पे। तो मैंने बताया था इंडस, जे, सी, बी, आर और यहाँ पे एस। ठीक। तो बी पे हमारा पोंग हो गया, एस पे हमारा गोविंद सागर डैम हो गया, और रावी पे कौन सा है, थेन डैम। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो उत्तराखंड में तेहरी रिजर्वायर है, तो या तेहरी डैम हो गया, और रामगंगा हो गया। तो ये रामगंगा वाला तो रामगंगा रिवर पे है, जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है, गंगा की। और तेहरी जो है ये है हमारा भागीरथी रिवर पे। ठीक। अब नीचे आते हैं। मैथॉन मैंने बता ही दिया, ये झारखंड का है। और झारखंड का एक और है हमारे पास, दूसरा जो नाम है उसका वो है तिलैया, तिलैया रिजर्वायर। ये भी बराकर रिवर पे ही है। और हीराकुद डैम पता ही होगा तुम्हें, किस पे है, महानदी रिवर पे। रिहंद डैम किस पे है, रिहंद रिवर पे है, और ये कहाँ पे लाई करता है, रिहंद डैम है यूपी में, यूपी की सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। और रिहंद रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर की। और सोन रिवर पे, और और सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है गंगा की ट्रिब्यूटरी। ये गंगा को ज्वाइन कहाँ करती है, पटना में। और एक है हमारा बाणसागर। तो ये बाणसागर किस पे लाई करता है, ये लाई करता है सोन रिवर पे। अब नर्मदा रिवर के रिजर्वायर देख लेते हैं। अब देखो नर्मदा रिवर में पहला जो रिजर्वायर है ये है इंदिरा सागर। ठीक। और यहाँ हमारे गुजरात में कौन सा है, सरदार सरोवर। ये तो मैं सरदार सरोवर डैम भी सुना होगा। उकाई डैम ऑलरेडी में, या रिजर्वायर मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि तापी रिवर पे है। ठीक है। वैसे तो मैंने नर्मदा रिवर भी पूरी पढ़ा रखी थी, इस पर मैंने इवन वो भी बता रखा है कि कौन कौन से डैम इस पर प्रेजेंट हैं। ठीक। इसके अलावा जो दो रिजर्वायर हमारे काम के हैं वो है, यहाँ पे हमारा एक आता है गांधी सागर, ये हो गया गांधी सागर। और ऊपर वाला हो गया हमारा ये राणा प्रताप सागर। ठीक है। ये दोनों लाई करते हैं हमारे
चंबल रिवर पे। अब चंबल रिवर ट्रिब्यूटरी किसकी है? ये ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और यमुना रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी। ठीक, अब याद कैसे करना है देखो, ऑलरेडी मैंने यहाँ बता दिया कि इंदिरा सागर जो है वो कहाँ पे है? हमारा एमपी में है और लाई करता है नर्मदा रिवर पे। ठीक, तो इंदिरा और गांधी, और गांधी सागर ये वाला हो गया हमारा। तो इंदिरा गांधी को तुम्हें याद रखना है कि ये एमपी में है। ठीक, तो इससे तुम्हारा याद हो जाएगा गांधी सागर जो है ये एमपी में है। और राणा प्रताप को कैसे याद करना है? राणा प्रताप जो है, राणा प्रताप जो थे ये राजस्थान के किंग थे, तो इनका वाला जो रिजर्वायर है ये राजस्थान में लाई करेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन इसी में होता है, गांधी सागर में और राणा प्रताप सागर में। इंदिरा गांधी बता दिया मैंने, दोनों कहाँ लाई करेंगे? एमपी में लाई करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ एक साबरमती रिजर्वायर है, ये किस पे लाई करेगा? साबरमती रिवर पे लाई करेगा। साबरमती रिवर जो है ड्रेन कहाँ करती है? जो हमारा यहाँ गल्फ ऑफ खंबात है यहाँ पे ड्रेन करती है। राइज कहाँ से करती है? राइज करती है ये अरावली हिल से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो कोयना हो गया, खड़क वासला हो गया, जयक वादी हो गया, ये तीनों हमारे लाई करते हैं महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में तुम्हें पता होगा गोदावरी रिवर फ्लो करती है और हमारी कृष्णा रिवर। खड़क वासला ये हमारा लाई करता है मूला रिवर पे। अब मूला रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की। ठीक, और जयक वादी जो है ये डायरेक्टली लाई करता है गोदावरी रिवर पे। और कोयना जो रिवर है, ये कोयना डैम है, ये कोयना रिवर पे लाई करता है। कोयना रिवर तुम पढ़ोगे ये ट्रिब्यूटरी होती है कृष्णा रिवर की। ये भी वहीं से राइज करती है जहां से कृष्णा रिवर राइज करती है, महाबलेश्वर से। मैं बताया था ना मैंने पहले ही, महाबली, महाबली मतलब कृष्ण, तो कृष्ण का भी ओरिजिन, कृष्णा रिवर का भी वहीं से ओरिजिन होता है। अब आ जाते हैं तेलंगाना में। अब तेलंगाना में देखो तीन है। पहला है ये वाला जो है, इसको बोलते हैं श्री राम सागर। दूसरा है श्री सेलम, और तीसरा है हमारा नागार्जुना सागर। ठीक है, जो श्री सेलम और नागार्जुना सागर हैं ये दोनों लाई करते हैं हम ऑन द कृष्णा रिवर। और जो हमारा श्री राम सागर है ये लाई करता है गोदावरी रिवर पे, क्योंकि देखो ये ऊपर है, ऊपर से ये गोदावरी रिवर ऑलमोस्ट फ्लो करती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेटर डैम है यहाँ पे, और जो हमारा काबिनी रिजर्वायर है, ये दोनों हमारे लाई करते हैं कावेरी रिवर पे। ठीक, और पेरियार और इदुकी रिजर्वायर जो है ये दोनों ही पेरियार रिवर पे लाई करते हैं। अब पेरियार जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसका ओरिजिन वेस्टर्न घाट्स में होता है, शिवागिरी हिल्स में, और ये ड्रेन करती है हमारी अरेबियन सी में। ठीक, उसके अलावा हमारा क्या बचा? तुंगभद्र बचा और भद्र बचा। तो भद्र अभी कुछ दिन पहले ही मैंने भद्रा टाइगर रिजर्व के बारे में बताया था। भद्रा बेसिकली एक रिवर भी है, और ये ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा की, और तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की। ठीक, तो इन दोनों पे भी रिजर्वायर है। बस जो मैप में दे रखे थे ये सब हमने कवर कर लिए, ये मेजर रिजर्वायर्स हैं। ठीक है, तो ये आ भी सकते हैं एग्जाम में। हाँ, अब इसके अलावा जो हमारे लिए काम का आर्टिकल है इसमें, ये तो कोई काम का आर्टिकल नहीं है, ना ही ये भी है। अब देखो ये आर्टिकल पूरा काम का नहीं है, बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट दी हुई थी कि अगर इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस की जो डेट होती है ये नोटिफाई कौन करता है? ये हमारा, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसके केस में कौन करेगा? गवर्नर करेगा। अगर मान लो यूटी है तो उसके केस में कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा। ठीक है, नोटिफाई करने का मतलब क्या हो गया? एक ऑफिशियल गैजेट होता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये डेट वगैरह लिख दी जाती है। लेकिन डेट रिकमेंड कौन करता है? डेट रिकमेंड करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखना। और इसमें ये दिया हुआ है कि अगर मान लो कि कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है, अब इनका टर्म कितना होता है? 5 ईयर्स का। तो नॉर्मल कोर्स में क्या होगा कि जब 6 महीने इनके टर्म के बचे हुए हों आखिरी के, ठीक, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी ऐसी डेट नोटिफाई नहीं करता है जो कि लाई करती है इस 6 महीने से पहले की। मतलब इससे पहले की डेट आप नहीं दे सकते हो इलेक्शंस के लिए, आपको इस 6 महीने के अंदर की ही डेट देनी है। ठीक, अब ये तो हो गया देखो नॉर्मल केस की बात। लेकिन मान लो कि हमारे गवर्नर ने अगर डिसॉल्व कर दिया है लेजिस्लेटिव असेंबली को पहले ही, तब क्या करना है? तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन कराने हैं। जिस दिन से डिसॉल्व हुआ है उसके 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कराना है। ठीक, इलेक्शंस। अब ये गवर्नर जो है ये डिसॉल्व किसकी एडवाइस पे कर सकता है? ये मान लो कि अगर
हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया कि डिसॉल्व कर दो, तो उसने डिसॉल्व कर दी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जैसे हमारे यूटी ऑफ दिल्ली की केस में है, यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग है, क्योंकि ये गवर्न होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे इवन हमारा जो चीफ मिनिस्टर है विद इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करे हमारे एलजी को कि डिसॉल्व कर दीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली को, तब भी एलजी चाहे तो नहीं कर सकता है। फाइनली रिकमेंड कौन करता है? फाइनली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, अगर वो चाहे तो इनका रिकमेंडेशन जो है हमारे चीफ मिनिस्टर का एक्सेप्ट करे या ना करे। तो उसी के बारे में दे रखा था आर्टिकल। बस हमारे लिए जानने की बात यह है कि 6 महीने के पहले की कोई डेट नहीं दे सकते हैं इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूटीज। ठीक,